नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टीचर। आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन के बारे में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। लॉकडाउन का टाइम है, अभी भी पूरी तरह से सब चीज़ें नहीं खुली है। कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों को कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स है फेस करनी पड़ रही है। तो उन सब लोगों को कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अप एंड डाउन चलता रहता है लाइफ में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डट के लड़ना है, मुकाबला करना है और हम जीतेंगे इस जंग से भी। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि लोअर बैक पेन कई सारे रीज़न से होता है। जैसे सर्वाइकल का बताया मैंने कि नेक पेन जो है नेक मतलब रॉन्ग पोस्चर की वजह से होता है। वैसे ही लोअर बैक पेन का कई सारा रीज़न होता है। एक तो लोअर बैक पेन होता है आपका ज़्यादा नीचे झुक के काम करने से, ठीक है, एक आगे ज़्यादा बैंड होके काम किया, इससे दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत होती है आपको कुछ वेटेड चीज़ें, कुछ वज़नदार चीज़ें ज़्यादा उठा ली, इस वजह से भी कई बार दिक्कत होता है। या कई बार किसी काम को करते हुए अचानक से हमें पता नहीं होता और उसमें स्ट्रेन आ जाता है बैक में। तो इन सब रीज़न सबका एक ही होता है कि फटीग हो जाना मसल्स का, ये भी एक रीज़न हो सकता है बैक पेन का। खैर, मैं आपको बताऊंगा 6 एक्सरसाइजेज जिससे कि आप लोअर बैक पेन से 100% तो नहीं कह सकते बट 90% की केसेस में आप निजात पा सकते हैं। और उससे भी मज़े की बात बताता हूँ, मैंने कई सारे क्लाइंट को, मतलब मुझे लग रहा है मोर देन 50 क्लाइंट को, जिनको कि इरेक्टस स्पाइनल में प्रॉब्लम थी, लोअर बैक में स्लिप डिस्क थी, वो सब लोग आज के डेट में फ़िट हैं। और कुछ लोगों को तो मैं एक्सरसाइज भी करवा रहा हूँ, कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अभी मैं उनको 3 मेरे क्लाइंट हैं जिनको कि सीवियर स्लिप डिस्क था। पहले तो उन्होंने ट्रीटमेंट ली, ठीक हो गए थे, लेकिन फिर से उनको बार बार प्रॉब्लम हो जा रही थी। लेकिन अब वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और 100% फिट हैं, ठीक हैं। कुछ सावधानी बस बरत रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज क्या क्या है और कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में अपने लेग्स को धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, नी को बेंड करते हैं और अपनी चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करते हैं नी को। और ये एक्सरसाइज थोड़ा होल्ड करेंगे और 3 से 4 बार ये स्टार्टिंग में करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब नी को लेके आते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ नी को और होल्ड करते हैं। फिर रेस्ट, फिर दोनों नी को ऊपर लाते हैं, जितना को आ सकता है नी को अपनी चेस्ट में टच करने की कोशिश करते हैं और फिर होल्ड करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी 3 से 4 बार करेंगे। फिर है तीसरी एक्सरसाइज, इसमें लेग को ऊपर लाएंगे स्ट्रेट करके, फोर्स नहीं करना ज़्यादा, और धीरे धीरे ऊपर ला के इसको होल्ड करेंगे। फिर दूसरे पाँव को ऐसे ही अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने दोनों नी को बेंड करते हैं, शोल्डर के पैरेलल में रखेंगे नी को, या फिर क्लोज रखना है तो क्लोज भी रख सकते हैं। अब अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, होल्ड करेंगे। आपकी हाथ जो है दोनों वो सीधी रहेगी, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे। आप तब तक होल्ड करेंगे जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। कोशिश रहे शोल्डर और नी जो है वो एक लेन में रहे, यानी स्ट्रेट रहे। देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे हमने अपने हिप को ऊपर लाया और लेग जो है बैंड है, बैक पूरी स्ट्रेट है। इसको भी 3 से 5 बार करेंगे, होल्ड टिल फेलियर करेंगे। अपने पाँव को फोल्ड करेंगे और सीधा लेटे रहेंगे। फिर फोल्ड की हुई लेग्स को पहले लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, बेंड करेंगे, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी। फिर ले जाएंगे इसको राइट साइड और इस तरह से इसको भी स्टार्टिंग में 3 to 4 टाइम्स करेंगे, धीरे धीरे 20 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। लोअर बैक की एक्सरसाइज में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको स्लिप डिस्क भी है तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि कोई गलती ना हो जिससे कि पेन बढ़े। इस एक्सरसाइज में पहले उल्टे लेटते हैं
हाथ को रखते हैं चेस्ट के नीचे, अपने पाम को चेस्ट के नीचे लगाते हैं। आपकी एल्बो बॉडी के टच में होगी, साइड में होगी, और इसको होल्ड करते हैं। तब तक होल्ड करते हैं जब तक आप कर पा रहे हैं, टिल फेलियर करना है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। हाथ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना होता है, लोअर बैक पे फोकस रखेंगे अपना, और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करनी है, देखने की कोशिश करनी है। बेसिकली लेग्स अपने स्ट्रेट रखने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार स्टार्टिंग में करेंगे, फिर धीरे धीरे 10 से 15 बार कर सकते हैं आप इसको। इससे आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने 50 क्लाइंट को किया हुआ है कि जिनको स्लिप डिस्क था, जिनको और कोई प्रॉब्लम था स्पाइन की, काफ़ी उनमें सुधार देखने को मिला इस एक्सरसाइज को करने से। आज वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, फिट हैं, कोई उनको ये नहीं कह सकता है कि स्पाइन की प्रॉब्लम है एंड ऑल। अब जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें एक लेग को ऊपर लाते हैं और दूसरे लेग के एड़ी यानी एंकल को उसके नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। इस एक्सरसाइज को सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करनी है किसी व्यक्ति के मदद से इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे नी को, और धीरे धीरे खुद से भी करने लग जाएंगे। लेकिन थोड़े दिन आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी किसी के, जो कि आपके लेग्स को ऊपर लाके होल्ड करवाए। इस एक्सरसाइज को भी 4 to 5 टाइम्स करने हैं स्टार्टिंग में, फिर 10 to 15 टाइम्स। नाउ ये एक्सरसाइज है, इसमें उल्टे लेट जाते हैं, हाथ को पूरा सीधा रखते हैं, पाँव को सीधा रखते हैं, और हाथ और पाँव, नी और शोल्डर दोनों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर एब्डोमिनल पे ही होते हैं, कुछ इस तरह से होल्ड करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा।